जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से रानी बोल रही हूँ और गुरु जी का मैं शुक्राना करूँगी। और गुरु जी का काफ़ी दिनों से मुझे मैसेज आ रहा है कि पुत्र, जितना तुम शुक्राना करोगे उतना ही तुम्हारा जो है कष्ट कटेंगे और तुम्हारे काम बनेंगे। मुझे शुक्राना में इतनी ताकत है कि हमारे हर बिगड़े काम जो है जल्दी बन जाते हैं और जो भी हम करना चाहते हैं वो काम सब बनते चले जाते हैं। तो संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनाऊंगी आपको गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपको मैंने बताया था कि मैं जॉब देख रही हूँ और मुझे कोई बेटर जॉब नहीं मिल रही है। तो बस मैं एक ही लोगों को मतलब कि ऐसे ही काम कर लेती छोटा मोटा। तो संगत जी, मुझे गुरु महाराज ने मार्गदर्शन दिखाया है कि पुत्र तो ये काम कर तो तुझे फ़ायदा होगा, ये काम कर तो तुझे फ़ायदा होगा। तो संगत जी, मुझे गुरु महाराज ने काफ़ी बार तितली रूप में भी दर्शन दिए। आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं ना कहीं जा रही थी तो मतलब मैं किसी क्लाइंट से बात कर रही थी किसी काम के लिए। तो एकदम गुरु महाराज जो है तितली रूप में अब तो मतलब कि पीली जो तितली उनके दर्शन दिए मुझे कल। और आज तो संगत जी हरी तितली के रूप में मैं पार्क में बैठी हूँ और वहाँ पे गुरु महाराज जो है हरी तितली में मेरे आसपास ही हैं और उन्होंने दर्शन दिए हैं। तो गुरु महाराज का शुक्राना करती हूँ, मेरे मालिक का। गुरु महाराज मुझे काफ़ी सत्संग में सुना रहे हैं कि तेरे पति पर मतलब कि भारी है। और ऐसा समय सुनाया था कि एक लेडीज़ का पति जो है एक्सपायर हो गया था और थोड़ा वो वैसे टाइप के थे। तो वो भी अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताते थे, कहाँ क्या है, कितना कमाते हैं, कुछ नहीं बताते संगत जी। तो जब वो मतलब कि एक्सपायर हो गए थे तो उनकी पत्नी को मतलब कुछ नहीं पता था कि उनके जो कागज़ वागज़ हैं ज़मीन वगैरह के जो भी है उनको कुछ नहीं पता था। फिर उन्होंने जब ढूंढा जब मतलब कि एक्सपायर होने के बाद तो उन्हें गुरु महाराज की कृपा से उनको कागज़ मिल गए थे। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि उन्होंने बहुत हेल्प करी उन मैडम की, उन तो आंटी की। और गुरु महाराज ने ऐसे ही नदी मेरे घर में भी आए दिन कलेश होता रहता है, लड़ाई झगड़ा रहता है। आपको मैंने पहले बताया है।
पर गुरु महाराज से मैं यही बोलती हूँ और अरदास लगाती हूँ, गुरु जी जो भी जो लेडीज़ है उसको हमारे यहाँ से निकालिए और मेरे घर में शांति प्रदान कीजिए, क्योंकि मैं उस मतलब लेडीज़ के चक्कर में ना ही गुरु महाराज के ढंग से पूजा पाठ कर पाती हूँ, ना कुछ बात कर पाती हूँ संगत जी। तो संगत जी कल मैंने मतलब कि मैं पूजा शाम को पूजा कर रही थी और गुरु महाराज ने मुझे दर्शन दिए और एक मोर रूप में, मतलब मोर बना था या कबूतर बना था, कबूतर तो नहीं, मोर बना हुआ था संगत जी। तो कल गुरु महाराज ने मुझे मोर रूप में दर्शन दिए संगत जी। नेगेटिविटी इतनी हावी होने के कारण पहले गुरु जी मुझे हर बार हर रोज़ डेली मुझे दर्शन देते ज्योत में। मैं बहुत पूजा करती थी माँ गुरु जी की, मंत्र जाप करना, स्मरण करना, बहुत देर तक बैठे रहना। तो संगत जी अब मतलब कि उस लेडीज़ के चक्कर में ना संगत जी मेरा सब कुछ छूट गया। मतलब कि मैं उस लेडीज़ से मेरा मतलब कि उस लेडीज़ के चक्कर में ना मैं ना ढंग से पूजा पाठ करती, पूजा करती हूँ, हर वक्त मेरे दिमाग में वही घूमता रहता है, वही घूमता रहता है। रात को मैं सुबह पूजा करूँ तो दिमाग में वही घूमती बातें, और रात को दिन शाम को पूजा करूँ तो वही मेरी बातें, वो लेडीज़ मेरे दिमाग में घूमती रहती है उसकी बातें। तो संगत जी मैं बाबा गुरु जी से ही बोलती हूँ, गुरु जी प्लीज़ आप उसको यहाँ से निकाल दीजिए ताकि मैं सही से रह सकूँ और आपका स्मरण कर सकूँ, क्योंकि सबसे बड़ा जो विघ्न हो रहा है ना वो उस लेडीज़ के चक्कर में ही हो रहा है, जो मैं ढंग से पूजा पाठ नहीं कर पा रही। और गुरु महाराज ने बहुत दिनों बाद कल मुझे ब्लेसिंग दी संगत जी, और दर्शन दिए गुरु महाराज ने मुझे। गुरु महाराज ने वीरवार को भी सत्संग करने के लिए कहा था, पर मैंने सत्संग किया गुरु जी संगत जी। पर मुझे ना मतलब नींद आ रही थी उस टाइम पूजा कर, मतलब कि सत्संग करते वक्त, और नींद आ रही थी, ऊपर से मैं ढंग से कर नहीं पा रही थी पूजा पाठ। फिर मैं जैसे तैसे 1 घंटा जो है गुरु जी का सत्संग किया, क्योंकि मैं ना संगत जी पीरियड सी हो रही थी, तो जब तक मैं माला हाथ में नहीं होती ना मैं ढंग से जाप नहीं कर पाती, तो मुझे माला के बिना मैं जाप अधूरा है संगत जी। तो मैंने गुरु जी से ये बोला, गुरु जी मैं आपकी माला इसलिए नहीं जप पा रही हूँ ताकि, क्योंकि इस टाइम मेरे पास मैं माला को हाथ नहीं लगा सकती। तो संगत जी फिर गुरु महाराज ने मुझे अपना दिव्य दर्शन दिए, यानी कि ज्योत में दर्शन दिए, और मैं गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने भी बहुत अपराध किए हैं, और गुरु जी का भी सत्संग में आ रहा था कि तू मुझसे माफ़ी मत मांग, तो अपनी कुल देवी से माफ़ी मांग, अभी सत्संग में आ रहा था, क्योंकि तूने जो पाप किए हैं ना उसका पाप जो वही तुझे माफ़ कर सकते हैं। तो संगत जी मैं जब भी कालिका माता के मंदिर जाती हूँ तो उनसे अपने अपराधों की माफ़ी मांगती हूँ। माफ़ी मांगती संगत जी, और गुरु जी से यही बोलती, गुरु जी आप ही कुल देवी माता को बोलिए कि वो मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि एक बार ऐसी है ना संगत जी, जैसे वो नहीं आते ऐसे मैसेज आते हैं कि भाई इसमें फेसबुक पे वीडियो वगैरह आती है कि तेरे घर वाले तुझे मतलब कि धोखा दे रहे हैं, इस सत्संग को सुन, ऐसा कुछ आता है। तो वो काली माता का था सिस्टर। तो संगत जी मैंने जब उसमें सुना ना तो उसमें क्या था कि तेरी मैं मतलब कि तेरे जो घर वाले हैं वो तुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और मैं तेरे साथ हूँ। और मैंने कब, और गुरुजी ने भी बोला था कि भाई काली माता पे ये चढ़ा, तो मैंने संगत जी किया था पर पान नहीं चढ़ा पाई थी, मीठा पान कहते हैं। तो संगत जी मीठा पान जो है काली माता को चढ़ता है, और मैंने सब जो भी 5 लड्डू और श्रृंगार का सामान और संगत जी सारी चीज़ें चढ़ाई थी, पर मेरा मीठा पान रह गया था। तो आज शनिवार है संगत जी, मैं मंदिर तो नहीं जा पाई, पर कोशिश करूँगी कि अगर आज मेरा काम बन गया, कहीं पैसे कहीं मिल गए, तो मैं माता रानी का श्रृंगार का सामान सब चढ़ा के आऊँगी।
तो संगत जी थोड़ा पैसे की किल्लत के चक्कर में कुछ नहीं कर पाती हूँ मैं, पैसे की प्रॉब्लम रहती है मुझे भी। और संगत जी बस गुरु महाराज से ही सामने ही बस गुरु महाराज का सहारा है कि वो मेरा कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर देते हैं, कहीं ना कहीं से पैसे आ जाते हैं मुझे। तो बस ऐसे चल रही है ज़िंदगी। कहते हैं ना, एक इंसान के पास 24 घंटे पैसे होते हैं और वो सोचता है कि हाँ मैं ये करूँ वो करूँ, तो वो सब नहीं है संगत जी मेरे साथ। संगत जी मैं अगर दान पुण्य करना भी मेरा मन करता है कि मैं ये करूँ, गरीब इंसानों को ये दे दूँ, इतना भी पैसा नहीं हो पाता कभी कभार मेरे पास कि अगर कोई मुझसे मांगता है तो मैं उसे दे सकूँ। बट पर मेरी कोशिश ये रहती है कि जितना है मेरे पास में उतने भी उनमें से भी देती हूँ, कोशिश मेरी ये रहती है। तो संगत जी गुरु महाराज कहते हैं कि गरीबों को दान दो, पर कई आजकल तो ये चल रहे हैं कि इतना मतलब कि सही रहते हैं उसके बाद भी पैसे वगैरह मांगते हैं, और उसके लिए तो ये सब अच्छा ही नहीं है। मैं तो यही बोलूँगी कि उन लेडीज़ों को भी जो पैसा भीख मांगती हैं उनको मेहनत करके काम करना चाहिए, मेहनत करके खाना चाहिए। तो संगत जी गुरु महाराज से मैं ये अरदास करूँगी कि जिन गरीबों के पास मकान नहीं है, घर नहीं है, उनको गुरु महाराज मकान दें, कपड़े दें, दुकान और उनका अपना घर दें। तो गुरु महाराज से भी ये दुआ करूँगी कि उनकी हर ज़रूरतों को पूरा करे जो गरीब इंसान है। तो बस संगत जी गुरु महाराज ने मुझे काफ़ी बार बचाया एक्सीडेंट होने से भी। अभी जस्ट क्या हुआ था कि मैं रोड पे जा रही थी और एकदम मेरे पास से एक रिक्शे वाला आ गया। तो उसने मुझे पास मतलब एक उसका था डिस्टेंस, उसने हॉर्न वगैरह कुछ नहीं बजाया, मुझे पता नहीं था कि वो आ रहा है। उसने और मेरे एकदम टक्कर मतलब लगते लगते बच गई। तो मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि गुरु महाराज ने मुझे बचा लिया। संगत जी गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि पुत्र मैंने तुझे कई बीमारियों से बचाया है, कई उससे बचाया। तो सच में संगत जी मुझे गुरु महाराज ने काफ़ी बीमारियों से बचाया है। कैसे संगत जी, मुझे अभी इन्फेक्शन हो गया था और मुझे पेट ऐसा दुखता था जैसे मुझे कोई अंदर से फोड़ा होता है ना, वो दुखता है, ऐसा वो दुख रहा था संगत जी मुझे। तो संगत जी मैंने क्या नाम है तो संगत जी मैंने क्या किया कि फिर गुरु महाराज ने मुझे बोला कि पुत्र डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, तेरा मैं यहीं ठीक कर दूंगा बीमारी तेरी। तो संगत जी फिर भी मैं डिस्पेंसरी गई थी और वहाँ से आप मुझे कभी कभार ये होता है कि डिस्पेंसरी दवाई लग जाती है तो कभी नहीं लगती है, क्योंकि ऐसे होता है। पर संगत जी मैंने गुरु जी के जल प्रसाद से दवाई ली, तो गुरु महाराज की कृपा से मैं काफ़ी ठीक हो गई। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि मैं ठीक हो गई और उन्होंने मेरी बीमारी ठीक करी गुरु महाराज ने। तो संगत जी वो ना बार बार मैसेज आता था गुरु जी का कि पुत्र ये इन्फेक्शन जो तेरे पेट में इन्फेक्शन हो रहा है वो कैंसर भी बन सकता है। तो संगत जी मैं डर गई थी, मैं इतना पैसा नहीं है कि मैं अपना अल्ट्रासाउंड करवा लूँ या कुछ करवा लूँ। संगत जी मैंने इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है। तो संगत जी गुरु जी का मैसेज आया था इन्फेक्शन उसको होता है जिसकी किडनी में प्रॉब्लम होती है, उनको इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। तो संगत जी अभी तो मैंने किडनी वगैरह किसी का भी टेस्ट नहीं करवाया, अभी थोड़ा सा पैसे की किल्लत के चक्कर में ना कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ मैं। और कुछ समझ में नहीं आता कभी कभार तो संगत जी कि क्या करें क्या नहीं करें। पति है वो कमाते हैं पर बताते नहीं है, ना पैसा देते हैं, कहते हैं कि तेरे लिए तो पैसा ही नहीं है। संगत जी उस आदमी के लिए मैं सब कुछ करती हूँ और मतलब कि जो मैं खाना बना के और जाती हूँ बाहर निकलती हूँ सब कुछ करती हूँ, उसके बाद भी वो इंसान मुझे ऐसा बोलता है कि तेरे लिए तो कुछ नहीं है। और बच्चों को भी ढंग से मतलब कि हाँ बस एक ही बच्चों का फ़ीस ट्यूशन स्कूल की फ़ीस भर देते हैं और बेटी का खर्चा देते हैं, बस और कुछ नहीं करते हैं। और मेरे बच्चे मुझे बोलते हैं मम्मी हमें दूसरों के कपड़े पहनने पड़ते हैं, मम्मी मेरी बेटी मुझसे बोलती है पैसों के लिए, मेरा बेटा मुझे बोलता है उनको ज़रूरत होती है, पापा से कोई नहीं बोलता। तो
तो मैं सोचती हूँ कि मैं क्यों ना इसलिए मैं संगत जी इस उम्र में जॉब करने के लिए निकली हूँ। नहीं तो और मेरे बेटे मुझे जब पैसा माँगते हैं उनका नहीं होता तो मुझे बहुत ही दुःख सा होता है कि हम अपने बच्चों की फैसिलिटी पूरी नहीं कर पा रहे संगत जी। तो कभी-कभार तो संगत जी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं हो पाता कि मैं बच्चों को 5 रुपए भी दे दूँ, कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है। पर मेरे गुरु महाराज ना मुझे तुरंत कहीं न कहीं से पैसे का अरेंजमेंट करवा देते हैं और मैं अपने बच्चों को ढंग से खिला पाती हूँ। कभी महसूस नहीं होने देते, कमी महसूस नहीं होती पैसों की। कहीं न कहीं से 500, 1000 या 1500 ऐसे कुछ मिल जाते हैं संगत जी। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि वो हर पल मेरे साथ रहते हैं और मेरे कोई भी काम होते हैं वो गुरुजी ही बनवा रहे हैं और उनकी कृपा से मुझे वो मार्गदर्शन देते हैं और मैं मार्गदर्शन के अकॉर्डिंग काम करती हूँ संगत जी। तो मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि गुरु महाराज हर पल मेरे साथ रहते हैं और मेरे हर काम बना रहे हैं। तो मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि गुरु महाराज जैसे तो कोई भी संसार में गुरु नहीं मिल सकता। पर हम लोग संसार के इस मोह माया के चक्कर में इतना फंस रहे हैं कि हम कोई जो अच्छी जो है चीज़ यानी कि जो जिस मतलब कि मकसद से हम इस यहाँ संसार में हम आए हैं उसको भूल के हम लोग संसार के जाल में फंस जाते हैं संगत जी। तो संगत जी वही मेरे साथ भी हो रहा है कि मैं चाहती हूँ कि मैं गुरु जी का स्मरण करके जीवन व्यतीत करूँ और जहाँ तक मेरा रहता है कि मैं अधिकतर समय मेरा सत्संग सुनने में ही जाता है। मैं फिर से फील्ड में काम करती हूँ और फील्ड में जाते जाते वक्त भी गुरु जी का सत्संग सुनती हूँ और स्मरण करती हूँ और मैं तो यही गुरु जी मांगती हूँ गुरु जी आप मुझे बस ये दात बख्शिए कि मैं हर पल मेरे शरीर के एक एक अंग से आपका स्मरण निकले जाप निकले और मैं हर पल आपका स्मरण करूं। तो संगत जी जब भी मैं बस में जाती हूँ कहीं भी आती हूँ सत्संग सुनती हूँ गुरु महाराज का और बस गुरु महाराज मुझे राह दिखाते रहें और मैं करती रहूँ। तो संगत जी मेरा सत्संग बड़ा हो गया है, मैं बस यहीं विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना गुरु जी, लाख लाख बार शुक्राना। शुक्राना ही शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, शुक्राना ही शुक्राना। संगत जी अज 15 नवंबर तरीक है, सो टाइम है संगत जी अपने 12:20 ਤੇ मैं अपना शुकराना सत्संग वार है संगत जी शनिवार मैं अपना शुकराना सत्संग गुरु जी की किरपा के अनुसार गुरु जी के हुक्म के अनुसार पूरे संगत परिवार नाल साझा करन जा रही हूँ। जो बुलवानगे मेरे गुरु जी बुलवानगे, जो बोलांगी मैं गुरु महाराज जी की किरपा के नाल बोलांगी संगत जी। सो बहुत बहुत शुकराना गुरु जी, तुसी किरपा की मैं अपना शुकराना सत्संग शेयर करन जा रही हूँ। सो संगत जी अज एकादशी भी है, सो एकादशी बहुत महत्वपूर्ण दिन है संगत जी। आज शनिवार की एकादशी आई है। सो गुरु महाराज जी ने मैनू शनिवार संगत जी हनुमान चालीसा का 7 वारी पाठ दसिया होया, सुंदरकांड का पाठ भी मैं जरूर सुनती हाँ। गुरु जी किरपा रखिया करो मेरे ते भी जेड़ा मैं सुन पावा, कदे मेरे को मिस ना होवे पाठ। ते संगत जी बाकी सुखमनी दा पाठ, जपजी दा साहिब दा पाठ भी गुरु जी दसदे ने, कहंदे नेगेटिविटी दूर हुंदी है घर दी भी जपजी साहिब दा ते सुखमनी साहिब दा पाठ भी आपां रोज सुनीए तां। ते मेरी कोशिश यही हुंदी है, गुरु जी दी किरपा दे नाल सुनदी हां मैं। सो कदे मिस हो भी जांदा है, पर गुरु महाराज जी किरपा बनाई रखिया करो कि मैं हमेशा सुनदी रवां ये पाठ।
ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਚਲਾਣੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਾਲਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਣੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨਾ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ ਜਪੀ ਦਾ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ satsang ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ satsang ਕਰਾ ਕੇ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਦਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕੁਛ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ ਬਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਵੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਹਾਈ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦਾ, ਜੋ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਿਆਂ 'ਚ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਛੋਟੇ 'ਚ ਕਟਵਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਟਵਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਗਲੇ ਦੀ ਥਰੋਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥਰੋਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ, ਉਹ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਾਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹੀ ਪੀਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ satsang ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡੇ ਨਾ ਬਿੱਲੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, 2 ਬਲੂੰਗੜੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰ 'ਚ। ਉਹ ਬਿੱਲੀ 3 ਵਾਰੀ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਬਿੱਲੀ। ਤੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਬੂਤਰ ਮਾਰਿਆ, ਚੂਹਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਆਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਬੂਤਰ, ਚੂਹਾ ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੇਖਿਆ। ਥਰਡ ਟਾਈਮ ਆਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੂਹਾ ਮਰਿਆ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ 20 ਦਿਨ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥਰਡ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਆਈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੂਹਾ ਮਰਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ 15-20 ਦਿਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਤਲਬ 20-22 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, 25 ਦਿਨ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਸੀ, ਚਲੀ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਬਲੂੰਗੜੇ ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ satsang ਸੁਣਾਇਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਣਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੀ ਸੀ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਆਣਾ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ, ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾਣਾ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਵੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਖੁਦ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ satsang ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਹੂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਲੂੰਗੜੇ ਆ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਲੂੰਗੜਾ ਆ ਕੇ ਨਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਹੂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੋਸ਼ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਟਾਣੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ, ਬਲੂੰਗੜਿਆਂ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨੋਂ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਬਿੱਲੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਦੋਸ਼, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ satsang ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੋਕ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਪਾਰਕ 'ਚ ਮੈਂ ਵੋਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਵੋਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਵੋਕ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਬਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿੱਲਾ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਲ ਬਿੱਲਾ ਸੀ। ਮੇਲ ਬਿੱਲਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਚੂਹੀ ਨੂੰ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਚੂਹੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੱਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਦਾ ਸੀ। ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਕੜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਚੂਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਕੜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਭੱਜਦੀ ਸੀ, ਫਾਸਟ। ਉਹ ਇਹ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭੱਜ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਹਨੇਰੇ ਵੇਲੇ 7 ਵਜੇ ਦਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਕੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੋਕ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੁੰਨਾ ਸਹਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਤਸੰਗ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿੱਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਟਵਾਇਆ। ਉਹ ਰਾਤੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੇ ਚੂਹੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਚ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ ਚੂਹੀ ਨੂੰ, ਖਾ ਗਿਆ ਉਹ ਚੂਹੀ ਨੂੰ। ਦੇਖ ਲਓ ਮੇਰੇ ਸੈਰ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਰਾਉਂਡ ਸੀ, ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਿੱਲੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਚੂਹੀ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ। ਰਾਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਗਲ ਹੀ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਚੂਹੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੀ ਖਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਲੀਲਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿ ਕੇ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਸਾਤਸੰਗ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿੱਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਥੋੜਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵੀ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਰਹਿਮਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਘੱਟ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਰਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰੰਬਾਰ। ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਿਵਾਰਨ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਇਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੁੜਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰੋ। 2 ਉਪਾਏ ਦੱਸੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੀ ਇੱਕ ਨਿੰਬੂ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰ 'ਚ ਘੁਮਾਓ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿੰਬੂ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨਿੰਬੂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਗੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੈਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਲਾਣਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਨਮਕ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਘਰ 'ਚ ਘੁਮਾਓ। ਸਾਰੇ ਘਰ 'ਚ ਘੁਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨਮਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰਸੋਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾ ਦਿਓ, ਚਲਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਉਪਾਏ ਦੱਸਣ ਲਈ। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਰਸਨ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਭੇਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖਿਆ ਦੁਆਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਦੇ ਮੁੱਖਿਆ ਦੁਆਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਓਮ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਸਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੱਕ ਉਪਾਏ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੋ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਉਸ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਦੇ, ਜੇ ਆਪਦੇ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਐਟ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਪੇੜ ਦੇ ਨੀਚੇ ਰੱਖ ਆਓ, ਜਾਂ ਗਲਾਸ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਅੱਛੇ ਉਪਾਏ ਦੱਸਣ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 3 ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾਰੀਅਲ, ਪਾਨ, ਸੁਪਾਰੀ ਤੇ ਚੁੰਨੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੜਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ, ਲੌਂਗ ਤੇ ਇਹ ਚੁੰਨੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਚੜਾਉਣੀਆਂ 3 ਸ਼ਨੀਵਾਰ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲਾ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਕੱਠੇ ਚੜਾਈਦਾ, ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੁੱਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਕਰ ਆਵਾਂਗੀ, ਨਾਲੇ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਚੜਾ ਆਵਾਂਗੀ, ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਪੂਰਾ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਕਾਲੀ ਮਈਆ ਦਾ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਲਸੀ ਤੇ ਦੀਪਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਤੁਲਸੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਪਕ ਜਗਾਓ, ਹਲਦੀ ਵਾਲਾ ਦੀਪਕ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੁਟਕੀ ਕੁ ਹਲਦੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਵ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲਦੀ ਵਾਲੇ ਜਲ ਦਾ ਛਿੜਕਾਵ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਲਦੀ ਵਾਲੇ ਜਲ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਬਸ ਦੀਪਦਾਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਧੇ ਦਾ ਦੀ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਾਸੂਦੇਵਾਏ ਦਾ। ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਪਕ ਜਗਾ ਕੇ ਨਾ ਓਮ ਨਮੋ ਭਗਵਤੇ ਵਾਸੂਦੇਵਾਏ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ 11 ਵਾਰੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਲੀ ਧਾਗਾ ਬੰਨਣਾ ਹੋਵੇ, 3 ਗੰਢਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਮੋਲੀ ਧਾਗਾ ਬੰਨ ਦਿਓ, ਹਰ ਵਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੇ ਤੁਲਸੀ ਮਈਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਉਪਾਏ ਕਰੀਏ ਨਾ ਮੋਲੀ ਧਾਗੇ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਇਸ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਸਭ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਹੈਲਥ ਵੈਲਥ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੀ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੂ ਹੀ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ, ਨਾ ਘਰ ਤੇ ਪਵੇ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ,
अनंतम अनंतम बारंबार कोटि कोट शुक्राना ही शुक्राना गुरु जी, शुक्राना ही शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना ही शुक्राना, अरबा करबा वार शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वत दा भला। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। और मेरा सत्संग शेयर करन वाले सेवक बहुत अच्छे ने, उन्होंने भी बहुत बहुत ब्लैसिंग देना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जय जी, गुरुजी, शुकराना गुरु अनंतम जी, लव अनंतम यू गुरु पा। शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, आपका अनंत शुक्राना, गुरु का अनंत शुक्राना जो हर दिन पहले से बेहतर बना रहे हैं मेरे गुरु का। आपका लख लख कोटि कोटि शुक्राना है। ये शुक्राना सत्संग है मेरे गुरुपा का, जिन्होंने अपनी इस बेटी पे बहुत मेहर की है। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ना इससे पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी संगत जी का हर पल अपनी ही इस बेटी पे कृपा है, मेहर है। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि गुरुपा का रोज ही ऐसे चमत्कार होते हैं। मतलब डेली ही मेरे को मतलब गुरुपा का वो फील करती कि गुरुपा मुझे ठीक करते हैं, मेरा हर दिन बेहतर बनाते हैं। हर सुबह मेरे गुरुपा मुझे उठाते हैं, हर काम कराने का शुक्राना गुरुपा, शुक्राना है गुरुपा। अच्छे बच्चे देने का शुक्राना, अच्छा शुक्राना। जो भी गुरुपा कष्ट दुख बीमारी आती है गुरुपा, वो मेरे गुरुपा नहीं पता लगने देते, वो कैसे दुख बीमारी दूर होती है गुरुपा ही दूर करते हैं। संगत जी, कुछ दिन पहले ही मैं बालकनी में जब भी जैसे जाती थी, खड़ी होती थी, तो मुझे ऑरेंज और ब्लैक डॉट मतलब बटरफ्लाई के दर्शन होते थे। पहले बहुत कम होते थे, लेकिन अब 2-4 दिन बाद से बाहर दर्शन होते हैं, मैं देखती हूँ, तो मैं इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। लेकिन जब भी मैं उन बटरफ्लाई को देखती थी, तो मैं मन में गुरुपा से यही कहती थी, गुरुपा आप मुझे बाहर दर्शन देते हो, आप मुझे अपने घर में दर्शन क्यों नहीं देते, आप अपनी बेटी के घर क्यों नहीं आते, मुझे भी दर्शन दो, अपने घर आओ, आप अपनी बेटी के घर आके मुझे दर्शन दो। तो संगत जी, सैटरडे को ही, लास्ट सैटरडे को गुरुपा सुबह मैंने जैसे फेसबुक में मेरी हैबिट हो गई कि जब मैं उठती हूँ गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। सुबह दिन रात शाम जब चलते फिरते गुरुपा का शुक्राना अदा करती हूँ कि वो उन्होंने हमें इतनी अच्छी लाइफ ब्लेस कर दी। बहुत बहुत शुक्राना है। फिर मैंने मैसेज में देखा संगत जी, ये गुरुपा ने कहा है कि अब मैं खुद ही तेरे घर आ रहा हूँ। तो मतलब ये मैसेज पढ़ते ही संगत जी मैं बहुत खुश हो गई, मतलब मेरा मन बहुत खुश हो गया। मैं बस इतनी खुश हो गई संगत जी, मैं बता नहीं थी, क्योंकि मेरे को अंदर से ये था कि नहीं, मेरे गुरुपा आ रहे हैं, अब वही सब संभालेंगे, वही सब करेंगे। उसके बाद संगत जी फिर नीचे 10 बजे मैं गई, तो कूड़ा फेंकने गई थी। तो उसी टाइम एक बटरफ्लाई जो थी नीचे दीवार पे, मैंने देखी वो बटरफ्लाई, और मेरा मन संग जी बहुत खुश हो गया। मतलब फिर मेरा इतना मन खुश हुआ, मैं ऊपर आई, अपना फ़ोन उठाया, गुरु जी का शुक्राना किया कि उन्होंने मुझे मेरे घर पे आके, क्योंकि मैं हमेशा बटरफ्लाई को बाहर देखती थी, बालकनी से देखती थी, और मैं यही कहती थी, गुरुपा आप मेरे घर क्यों नहीं आते, अपनी बेटी के घर क्यों नहीं आते। तो इसके लिए संगत जी मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने अपनी बेटी के घर आए और उन्होंने मुझे दर्शन दिया। मैंने वीडियो भी जब तक बनाती रही, तो गुरुपा वहीं पे, वहीं बटरफ्लाई थी, और वो ही मेरे गुरुपा थे।
नो मैं बहुत खुश हुआ हो गई। ऊपर आके मैंने अपने हस्बैंड अंकल को भी वो वीडियो दिखाई। वो एक्चुअली थोड़े बीमार हैं, तो गुरुपा को सब पता है, हम गुरुपा उन्हें ठीक करेंगे। अभी वो संगत जी मतलब गुरुपा को मानते हैं, देखते हैं, उनको शेयर भी करते हैं फ्रेंड सर्कल में गुरुपा को। पर गुरुपा संगत जी जब मैं उनसे जब ऐसी कोई बात करती हूँ तो कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, लेकिन अंदर से वो गुरुपा को बहुत मानते हैं। मैं यही गुरु जी से प्रार्थना करूँगी कि उनको भी अपने साथ जोड़िए। गुरुपा वो भी तीन बार बड़े मंदिर होके आए हैं, इसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। उनकी सारी बुरी आदतें छुड़ा दीजिए गुरुपा, उनकी हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुपा, क्योंकि पिछले संडे गुरुपा उनका बाइक से एक्सीडेंट हो गया था, जिससे के कारण उनकी थोड़ी बैक में पेन हो गया, जो कि उनको कुछ टाइम पहले बैक पेन हो गया था। अब फिर इस संडे को बाइक वाले ने मार दिया, तो जिसके कारण वो अपनी स्कूटी से गिर गए। लेकिन मैं शुक्राना करती हूँ कि मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, लेकिन गुरुपा को सब पता है। तो संगत जी आप यही अरदास कीजिए कि वो जल्दी ठीक हो जाए। आज फिर वो डॉक्टर के पास दिखाने गए हैं, तो मैं गुरुपा के पास बैठ के ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ और प्रार्थना करती हूँ गुरुपा उनको गुड हेल्थ ब्लेस करे, अच्छी बुद्धि दे, सद्बुद्धि भी दे, उनकी सारी बैड हैबिट भी छुड़ा दे मेरे गुरुपा। मेहर कीजिए गुरुपा। इसके लिए गुरुपा आपका अनंत अनंत शुक्राना, जो बटरफ्लाई रूप में आप आए। लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी दूसरा सत्संग है कि संगत जी मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैं बीच बीच में बोल भी जाती हूँ। दूसरा सत्संग ये है संगत जी कि कुछ दिन पहले, बहुत टाइम से 6 महीने पहले भी ये आया था कि मैसेज आया था, गुरुपा कह रहे थे कि तेरी छत पे पीपल का पेड़ उगाया है, उसे तू किसी मंदिर में जाके लगा दे। तो संगत जी कुछ जब से मतलब आया तो मैं मतलब वो चीज़ नहीं कर पाई। छत पे मैं जाती थी लेकिन मैं वो कर नहीं पाती थी। तो मैं अभी कुछ दिन पहले ही फिर जैसे गुरु जी का मैसेज आया कि सत्संग में ही उन्होंने सुनवाया था किसी आंटी के थ्रू कि मतलब कि पीपल का जो पेड़ है वो छत पे है, छत की दीवार पे पीपल का पेड़ उगाया है, उसे जाके मंदिर में। ये पिछले शनिवार को ही गुरु जी का मैसेज आया था कि जा, आज की आज जा और वो पीपल तेरे घर की छत पे दीवार पे पीपल का पेड़ जो है उसे उखाड़ के मंदिर में लगा के आ। तो संगत जी वैसे फिर उसी दिन शनिवार सुबह मैं छत पे गई अपनी, तो वहाँ पे मैंने देखा कि मतलब बहुत सारे पीपल उगे हुए थे, छोटे छोटे भी थे, बड़े बड़े भी थे। बट मैंने वो दीवार वाला देखा क्योंकि ऊपर छत की जो दरवाज़ा जैसे ही खोला तो उन चौखटों पे भी छोटे छोटे पीपल के पेड़ थे, मतलब छोटे छोटे ही उग रहे थे। फिर मैंने दीवार पे देखा तो दीवार पे जड़ सहित एक पीपल था, का पेड़ था, मतलब वो थोड़ा बड़ा भी था और वो जड़ समेत था। तो मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। मैंने फिर 11:30 का टाइम था, पिछले शनिवार की बात है संगत जी। मैं फिर मंदिर गई, उस टाइम मंदिर नहीं गई, बाबा जी के आशीर्वाद से वो मैंने पीपल का पेड़ उठा मतलब जड़ समेत उठा के मतलब साइड पे रख दिया। फिर जो कि संगत जी सुबह का टाइम था तो फिर मेड वेड आ गई, उसके बाद ध्यान ही लगा। उसके बाद फिर मतलब थोड़ी मेरी तबीयत भी ऐसी थी, तो फिर मैंने सही 3:30 पौने 4 जैसे मुझे टाइम लगा, मैं मंदिर गई। मंदिर हमारे घर के पास ही है संगत जी। तो वहाँ पे पंडित जी बैठे हुए थे, तो मैंने उनको बोल दिया कि क्या मैं ये यहाँ लगा सकती हूँ। उन्होंने कहा हाँ जी आप ज़रूर लगाओ।
तो फिर मैंने उन्हीं को ही कह दिया कि पंडित जी आप ही लगा दो। तो मैं गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने ऐसे बताया कि पीपल का पेड़ उगाया और मैंने मंदिर में जाके पंडित जी से कह पूछ के और उन्होंने ही लगा दिया। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल शुक्राना। संगत जी गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, हर पल शुक्राना है। बस मैं गुरु जी का यही दिल से शुक्राना सत्संग करती हूँ कि मेरे गुरुपा हर पल मेरे साथ है। मुझे पता है मेरे गुरुपा मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिन्होंने बुरा किया है वो गुरुपा कहते मैं उन सबको देख लूँगा, तू सिर्फ नाम जाप कर और शुक्राना कर, तो मेरी यही सेवा है। तो मैं ये गुरुपा का यही शुक्राना करती हूँ कि इतनी बीमारियाँ दुख झेलने के बाद काटने के इतने बड़े बड़े कष्ट मेरे गुरुपा ने काटे। गुरुपा का अनंतम अनंत शुक्राना। गुरुपा की इतनी मेहर है संगत जी। गुरुपा ने मेरी इतनी इतनी बीमारियां बड़े बड़े कष्ट काट दिए। कैंसर जैसी भी बीमारी जो थी वो भी गुरुपा ने मेरी काट दी। इन्फेक्शन से दांतों का इन्फेक्शन भी दूर कर दिया, गले का इन्फेक्शन भी दूर कर दिया। पता नहीं कौन से बड़े बड़े कष्ट थे जो मेरे गुरुपा ने दूर किया। इसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना। यहीं पर मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।